क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। अभी अभी आप परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज और परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की बड़ी भक्ति भाव से पूजन कर रहे थे। और आज संचालक महोदय ने जैसी घोषणा की है, बताया है कि गंज बासोदा से भी आज श्रावक लोग इस पुण्य लाभ को कमाने के लिए आए हैं। गंज बासोदा के लोग तो पुण्यशाली हैं ही, क्योंकि पिछला शीतकाल, बीता हुआ शीतकाल जो निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी महाराज जी का था, परम पूज्य आचार्य गुरुवर की अंतिम आदेश से उन्होंने वहां व्यतीत किया है। तो बासोदा वालों का तो पुण्य है ही। आप लोग अभी पूजन कर रहे थे तो उसमें एक दोहा जरूर आया था। आप लोग ध्यान देते कि नहीं उस पे, कि नाचने में ही मस्त रहते हैं? उस पूजन में एक दोहा आया है नैवेद्य के लिए। क्या आया है? इन विषय भोग की मदिरा पी में बने हो मत वाले हैं। ये विषय तो दिख रहे हैं जो इसके हम आजू बाजू नाच रहे हैं। तो यह जो दोहा आया है, इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती। सबको हिंदी आती है? समझ में आ गया होगा, समझाना नहीं है मतलब। यह दोहा हमें क्या बता रहा है कि हम अनंत काल से इस पंचेंद्री के विषय रूपी मदिरा को पीते हुए आ रहे हैं, और इस मदिरा का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है, हम ऐसे मतवाले हो गए हैं कि इन विषयों में हमें आत्मा दिखाई ही नहीं दे रहा। जैसे कोई शराब पी लेता है ना व्यक्ति, तो उसे सड़क और नाली एक ही दिखती है। कभी नाली में गिरता है तो कभी सड़क पर गिरता है। वैसी स्थिति हम सब संसारी प्राणियों की हो चुकी है। हम लोग इन विषय रूपी मदिरा में ऐसे मस्त हो गए हैं कि हमें आत्मा और हमारी आत्मा का कल्याण समझ में ही नहीं आ रहा। अभी यहाँ प्रथम चातुर्मास पूज्य आचार्य भगवंत का स्वर्णोदय में हो रहा है। यह स्वर्णोदय तीर्थ का बड़ा पुण्य है, और इस चातुर्मास में हम संघ के लिए 2 वाचनाएं पूज्य आचार्य भगवंत के श्रीमुख से हो रही है। प्रातः सत्र में हम सब लोग आचार्य पुष्पदंत और भूतबली भगवान द्वारा प्रणीत षटखंडागम ग्रंथ की 5वीं पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं, और मध्याह्न काल में आचार्य कुंद कुंद भगवान जिन्होंने अध्यात्म को हम सबको परोसा है, उनका पंचास्ति काय द्रव्य। कल दोपहर में जब स्वाध्याय हो रहा था, तो उस स्वाध्याय में एक शब्द आया, पुद्गल है। और उस शब्द की विवेचना जो आचार्य भगवान ने यहाँ की हम सब लोग के सामने, हम लोग सब आश्चर्यचकित थे कि एक शब्द मात्र पुद्गल है। उस शब्द को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमें समझाया कि हम सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। और वास्तव में हम जो ये 5 इंद्रियों के विषय देख रहे हैं, चख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, अनुभूत कर रहे हैं, ये सब पुद्गल है। क्या है? ये जो जो संसार में दिख रहा है, ये सब पुद्गल है, और ये सब है। और इस है के पीछे ही हम लोग हाय हाय मचा रहे हैं। क्या मचा रहे हैं? इन 5 इंद्रियों के विषय को इकट्ठा करने में ही हमारा पूरा जीवन चला जाता है। ये जीवन कितना अमूल्य है। ये आज सुबह धवला जी में सुनने को मिला कि यह पर्याप्तक पंचेंद्री जो पना है, यह जो हमारी पर्याय है, यह कितनी दुर्लभ है। तो अनंत असंख्यात पुद्गल पर परिवर्तन
इसमें निकल जाते हैं तब जाके यह पंचेंद्रिय पर्याप्तक पर्याय प्राप्त होती है। हम लोग जब स्वाध्याय करते हैं, कुछ पुस्तक अध्ययन करते हैं, गुरुओं के मुख से सुनते हैं, तब हमें समझ में आता है कि किस चीज का कितना मूल्य है और मोल है। तो दोपहर में जब हम पढ़ रहे थे तो महाराज जी ने उस पुद्गल को हे के रूप में जब विवेचना की और समझाया कि ये जो दिख रहा है, ये जो सुन रहे हैं, हम जो चख रहे हैं, जो स्पर्श कर रहे हैं, ये सब पुद्गल है। क्योंकि तत्वार सूत्र में सूत्र आया है, स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला। और इस पुद्गल के पीछे ही हम लोग प्रतिदिन दीवाने होते जा रहे हैं। इसलिए इन विषयों से ऊपर उठकर पंच परमेष्टि की आराधना करके इस मनुष्य जीवन को कृतकृत्य करना चाहिए, सफल करना चाहिए। ऐसा भाव आज के इस विषय में हम आपके सामने रखेंगे। हम लोग मेरी भावना रोज पढ़ते हैं, कोई कोई तो पढ़ते होंगे, सुनी तो सबने है। उसमें भी पंक्ति आती है, 4 पंक्तियां, जो पढ़कर मैं आपके सामने अपनी बात आगे रखूंगा। वैसे पाठ तो हम रोज करते हैं, मगर उस पाठ से अपने जीवन में कोई पाठ नहीं लेते। 12 भावना हम रोज पढ़ते हैं, पाठ कर लेंगे, मगर वो शब्दों तक ही सीमित रह जाता है। अर्थ और भाव की तरफ हम बहुत मुश्किल से जा पाते हैं। 12 भावना में हम एकत्व भावना हमेशा पढ़ते हैं, आप अकेला, मगर मानता कौन है इसको? सब एक दूसरे को जोड़ने में लगे हैं, जुड़ने में लगे हैं। जब ये शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा तो हम जिसको जोड़ रहे हैं वो हमारे साथ कैसे जाएगा? तो मेरी भावना में 4 पंक्तियां आती है। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को। कभी सोचा इन 4 लाइन के बारे में ये किसके लिए लिखी है? कभी चिंतन किया, कभी विचार किया है? ये 4 लाइन जो लिखी है, ये परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए लिखी है। ये पूरी 4 लाइन उनके जीवन में अक्षरशः घटित होती है। कभी सोचना, एकांत में बैठकर इस पर चिंतन करना। विषयों की आशा नहीं जिनके, उन्होंने अपना पूरा जीवन 5 इंद्रियों के और मन के विषय से ऊपर उठकर जिया। वो भी पंचम काल में आए, हम लोग भी पंचम काल में आए हैं। उनका भी मन वही था और हमारा भी मन वही है, मगर उन्होंने बचपन से ही इन विषयों के विष को पिया नहीं। उन्होंने बचपन से ही अपने आप को इन विषयों को विष की तरह छोड़ने का प्रयास किया। और जब वह मोक्ष मार्ग में साधक बनकर आए तो उन्होंने वह उत्कृष्ट साधना करके, उत्कृष्ट तपस्या कर कर बता दिया कि इस पंचम काल में भी विषयों से ऊपर उठा जा सकता है। तो ये प्रथम कड़ी, विषयों की आशा नहीं जिनके। अंतिम कड़ी क्या है? सेकंड कड़ी, साम्य भाव धन रखते हैं। साधु का गहना है साम्य भाव। अगर साधु के पास समता नहीं तो शायद साधु मैं कह नहीं पाऊंगा, मैं नहीं, आगम नहीं कह पा रहा है। क्योंकि सारे गुणों का साम्य भाव सरताज है। और परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन में ब्रह्मचारी अवस्था से लेके छपक राज तक की अवस्था में हर क्षण हर पल साम्य भाव छलकता था। कभी उन्होंने किसी का प्रतिकार नहीं किया। कोई कितनी निंदा आलोचना करे, कोई प्रतिकार नहीं। कभी ठंडी हो, कभी गर्मी हो, कुछ भी हो,
कोई प्रतिकार नहीं। हम लोग जब उनके जीवन से अपना जीवन की तुलना करते हैं तो हंसी आती है खुद पर। हमको ठंडी लगती है तो हम उठकर पीछे लगाकर खिड़की बंद कर लेते हैं। हमको गर्मी लगती है तो हम गेट खोल लेते हैं, खिड़की खोल लेते हैं। उन्होंने उनके जीवन काल में कभी कोई खिड़की बंद नहीं की, कभी कोई गेट नहीं खोला। कितनी समता! जैसा हो रहा है उसको अपने आप में ज्ञाता दृष्टा बनकर साम्य भाव के साथ अपना जीवन, अपनी साधना को ऊंचा उठाते गए। और वो कर रहे थे और हम सबको सिखा रहे थे। ये गुरुओं की महानता होती है, वो कह के कम और करके ज्यादा सिखाते हैं। उन्होंने पूरी श्रमण परंपरा को एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि इस पंचम काल में भी भावलिंग के साथ श्रमण अपनी साधना करके उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। सुनते हैं जब आचार्य भगवान राजस्थान में थे और जब बड़े बड़े विद्वानों का समय था, विद्वान तो विद्वान होते जिन्होंने पूरा स्वाध्याय कर रखा है, अध्ययन कर रखा है, क्या जिनवाणी कह रही है, क्या साधु होता है, क्या साधु का जीवन होता है। उस समय के विद्वान जो आगम के एक एक अक्षर को अच्छी तरह जानते थे, उन लोगों ने परम पूज्य आचार्य भगवंत की परीक्षा की नहीं, मतलब उन्होंने उनकी चर्या को देखा, उनके ज्ञान को, उनकी आचरण को देखा। और वो सारे विद्वान उस समय तक इस पंचम काल में साधु नहीं होते हैं, इस धारणा को बनाकर बैठे हुए थे। बड़े बड़े विद्वान उनके मुख से कहते थे कि हम लोग नमो हरिहंताणम और नमो सिद्धाणम के बाद किसी पद का उच्चारण पंचम काल में, क्योंकि हमें ना आचार्य दिख रहे हैं, ना उपाध्याय दिख रहे हैं, ना साधु दिख रहे हैं। मगर जब परम पूज्य आचार्य भगवंत के दर्शन किए, उनकी साधना, उनके आचरण को, उनकी चर्या को देखा, तब उन्हें विश्वास हो गया कि इस पंचम काल में भी भावलिंग के साथ ऐसे साधु हैं जो इस आगम को और इस श्रमण परंपरा को पंचम काल के अंत तक लेकर जाएंगे। और यह सब परम पूज्य आचार्य गुरुवर की ही कृपा है कि हम जैसे छोटे छोटे अज्ञानी जीव भी जो अपने जीवन को पाप में, अज्ञान में बिता रहे थे, उन जीवों पर भी उपकार करके उन्हें भी उनकी शक्ति के अनुरूप इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाया। तो दूसरी लाइन साम्य भाव क्या आया? विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि जब डोंगरगढ़ में वो अपनी साधना के अंतिम चरण में थे, जब उस साधना के कलश पर शिखर चढ़ा रहे थे, शिखर पर कलश चढ़ा रहे थे, तब उनकी साधना, उनकी समता, वहां जो मुनिराज थे, जो लोग थे, वो बताते हैं उन्होंने किसी चीज का प्रतिकार करना बंद कर दिया। और तो और जो बड़े बड़े हीलर थे, उनको जो हीलिंग दे रहे थे अपने भावों से, सब अपनी अपनी भक्ति से उनको स्वस्थ करने में लगे हुए थे। जो बड़े बड़े हीलर थे देश के टॉप, वो लोग कह रहे थे कि महाराज जी, जब आखिरी के 3 दिन उन्होंने अपनी साधना को उत्कृष्ट किया और जब निर्जल उपवास में गए, उस समय हम लोग उनके ओरा को छू भी नहीं पा रहे थे, हम लोग उनके अंदर प्रवेश कर ही नहीं पा रहे थे। मतलब उन्होंने उस 3 दिन की साधना में अपने आप को ऐसा सीमित कर लिया कि मुझे कोई शक्ति छू नहीं सकती। मैं अब मेरी आत्मा में आ चुका हूं, मेरे पास मेरी आत्मा की शक्ति है, बस वही मेरी है और उसी के साथ मैं इस आत्मा का कल्याण कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसी अनुपम उत्तम साधना करके गुरुदेव ने हम सब के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। उसके बाद
आगे की लाइन क्या आती है? निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, उनका पूरा जीवन स्वयं के हित के साथ साथ हम सबके हित के लिए था, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए था। वो किसी जैन या किसी व्यक्ति विशेष का कल्याण करने के लिए इस धरती पर नहीं आए थे। वह सारे प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए इस धरती पर भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं और हुए थे और होते रहेंगे जब तक वो अपना कल्याण नहीं करेंगे। उन्होंने हमेशा हर जीव को कल्याण की ही भावना भाई और उनकी अंतरंग भावना इतनी तीव्र होती थी कि वो सब साकार रूप लेने लगी। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी तरह जिया, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, दिन रात तत्पर रहते थे। और ऐसा आगम में आया ही है कि आचार्य का मात्र एक ही कार्य है, पर का हित करना। आगे की लाइन क्या आती है? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। कहीं जीवन में उनके स्वार्थ दिखा आपको? हैं? कभी कहा उन्होंने कि आज मेरे पैर दबाने आ जाना? बोला कभी मुख से? किसी कमेटी वालों को कोई अपने स्वार्थ की बात कही? उनका जीवन पूरा परमार्थमय था, निस्वार्थ था। उन्होंने पूरे जीवन में कभी भी उस स्वार्थ रूपी दुर्गंध का कभी भी आलिंगन नहीं किया, आलंबन नहीं लिया। उनका जीवन निस्वार्थ रहा और वो हम सबको शिक्षा देकर गए, अगर परमार्थ पर चलना है तो सबसे पहले स्वार्थ का त्याग कर दो। यह स्वार्थ ही सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। हम इस स्वार्थ में ही पाप करते जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम स्वार्थ में कितने डूबे हुए हैं। स्वार्थ और परमार्थ का और कौन परिणाम? कौरव रावण कंस नरक गए, पांडव पहुंचे शिवधाम। स्वार्थ के कारण कौरव, कंस और रावण ये सब नरक में चले गए। इनका पूरा जीवन स्वार्थ में बीता और जिनका परमार्थ में बीता वो पांडव शिवधाम को चले गए। इसलिए अपने जीवन में स्वार्थ को कम करते जाओ, धीरे धीरे परमार्थ आता जाएगा। और अंतिम लाइन क्या कह रही है? क्या है? ऐसे ज्ञानी साधु जगत ही दुख समूह को हरते हैं। जिससे पूछो वो यही कहता था, मेरी कोई भी तकलीफ है, मेरा कोई भी दुख है, मेरी कोई भी परेशानी है, मैं अगर आचार्य भगवान तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाया, उनको नहीं कह पाया, कोई बात नहीं। वह व्यक्ति दूर से ही अपनी बात उनके चरणों में रख देता था, श्रीफल चढ़ाता था और कहता था, गुरुदेव अब आप ही सब कुछ हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मुझे निकालो इस तकलीफ से, परेशानी से। तो उनका जीवन, वो ऐसे गुरु थे इस धरती पर जो सबका दुख, सबका कष्ट बिना बताए ही हर लेते थे। बिना बताए सब लोग उनके पास आकर सुख का, आनंद का अनुभव थे। ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवान थे। तो ये चारों लाइन मेरी भावना की जो है, ये परम पूज्य गुरुवर पर एक एक अक्षरशः घटित होती है। अब जब भी ये चार लाइन पढ़ो तो अपनी दृष्टि में उन गुरुदेव की छवि को ले आना कि ये चारों लाइन उनके जीवन में साक्षात हमें देखने को मिली है। इसीलिए उन्होंने अभिनंदन नाथ भगवान की भक्ति करते हुए दोहे में लिखा, पंच परमेश 24 तीर्थंकर भगवान की जो भक्ति की है हिंदी में, विषयों को विष लख तजूं, विष की तरह मानते थे और इन विषयों की तरह जानकर इन्हें तजकर विषयातीत बनना चाहता हूं और विषय बना ऋषि ईश को। विषय तो मुझे बनाना है,
विषय मतलब सब्जेक्ट। एक विषय मतलब होता है 5 इंद्री के विषय, और एक आप लोग भी विषय चुनते हो ना स्कूल में कॉलेज में, वो होता है सब्जेक्ट। तो यहां विषय का अर्थ लिया उन्होंने सब्जेक्ट, अर्थात मैं आपको ही अब मेरे ध्यान का विषय बना रहा हूं। किसे? ऋषि को और प्रभु को। विषयों को विष लखतजू बनकर विषयातीत, विषय बना ऋषि ईश को गाऊं उनका गीत। आपको ही अपना विषय बनाकर आपकी ही भक्ति में, आपकी ही स्तुति में अपना जीवन व्यतीत करूं, ये भाव उस दोहे में उन्होंने लिखे। गुण धारे पर मद नहीं, मृदुतम हो नवनीत। जिस तरह आपके पास इतने गुण हैं, फिर भी आपके अंदर मद नहीं। क्या अच्छी बात कही। हमारे अंदर छोटा सा गुण आता नहीं, छोटी सी कोई हमारे अंदर योग्यता आती नहीं, और हम मद से फूल जाते हैं, घमंड से फूल जाते हैं। संसारी प्राणी तो रुपया देखकर फूल जाता है। ये रुपया और रूप दोनों ही संसार को भटका रहे हैं। कल स्वाध्याय में पूज्य विनीत सागर जी महाराज जी ने ये बात रखी थी। रूप और रुपया, ये दोनों ही चीज है जो व्यक्ति को अनंत काल से संसार में भटका रही है। और एक बात याद रखना, जिसके पास बहुत रुपया हो जाता है ना, वो बहुरुपया हो जाता है। क्या हो जाता है? जिसके पास बहुत रुपया आ जाता है वह बहुरुपया हो जाता है। उसके रूप हर समय बदलते रहते हैं। इसलिए ये मद जो हमारे अंदर आया है, ये ना आए भगवान। गुण धारे पर मद नहीं, मृदुतम हो नवनीत। जिस प्रकार आप मक्खन की तरह मृदु हो, उसी प्रकार हमारा जीवन भी बने। बस इसी भावना के साथ अपने वक्तव्य को पूरा करता हूं। और यह सारे गुण जो मैंने आपको अभी आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी के बताए हैं, ये सारे के सारे गुण जो साक्षात खजुराहों में विराजमान है, जो उनकी ही छाया है, जो उनकी ही काया है, और जो उनकी ही साया है, उन्हीं में समाया है। एक संस्मरण था जो आपने कई बार सुना होगा। किसी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपके सारे भक्त आपकी डुप्लीकेट कॉपी लगते हैं, ऐसा बोला था ना। तो आचार्य भगवान ने उत्तर दिया था, क्या ये डुप्लीकेट नहीं, ये सब मेरी ओरिजिनल कॉपी है। क्या है? ओरिजिनल कॉपी मात्र एक ही है। जब आप कार्बन के ऊपर जब पेपर लिखते हो ना, तो पेपर में पहली ओरिजिनल रहती है, बाकी सब। तो सबसे पहली कॉपी आचार्य गुरुदेव की कौन है? परम पूज्य आचार्य गुरुवर, वो ही ओरिजिनल है। बाकी सबको तो आचार्य जी ने ऐसे ओरिजिनल बोल दिया, हम सब डुप्लीकेट हैं। तो ये सारे जो गुण हैं गुरुदेव के, ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही उन्हीं में समाये हैं, वैसे के वैसे ही उनके अंदर भी आए हैं। क्योंकि उन्होंने भी 17 साल की उम्र में, जब आपके बच्चे गेंद बैट बल्ला लेकर कहां जाते पता है? मैदान में खेलने। 17 साल की उम्र में क्या हाथ में क्या ले लिया था पता है? ये बल्ला ले लिया था। वो बच्चा जो है ना, स्टेडियम में क्रिकेट खेलने जाता है और वहां क्या करता है? छक्के मारता है, चौके मारता है। तो पूज्य आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज भी इस संसार रूपी स्टेडियम में उतर गए थे, हाथ में पीछी कमंडल लेकर। और वहां पर हम क्रिकेट में 5 चीजों से अपनी रक्षा करते हैं: हेलमेट, ग्लव्स, पैड, शूज और गार्ड। ये 5 चीजें खिलाड़ी की रक्षा के लिए होती है ना। वैसे ही उन्होंने इस मोक्ष मार्ग रूपी स्टेडियम में आकर 5 महाव्रतों से अपने आप की सुरक्षा कर ली। और किसके छक्के छुड़ा रहे? कर्मों के छक्के हर पल छुड़ा रहे हैं। तो वो जो है वो उन्हीं की ही छाया है, उन्हीं की ही सूरत है, उन्हीं की ही मूरत है। तो ये सारे गुण भी उनके अंदर समाये हैं। मैं तो बहुत पुण्यशाली जी हूं कि मुझे परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने
पहले से ही इनके चरणों और शरण में भेज दिया था। आखिरी में 4 लाइन सुनाकर अपनी बात पूरी करूंगा। शिल्पी छेनी से करे सपनों को साकार, अनगढ़ पत्थर पर रचे मन चाहा आकार। शिल्पी छेनी से करे सपनों को साकार, अनगढ़ पत्थर पर रचे मन चाहा आकार। मिट्टी रखकर चाक पर घड़ा घड़े कुमार, मिट्टी रखकर चाक पर घड़ा घड़े कुमार। और श्रेष्ठ गुरु जब 2 मिले तो शिष्य बने निराकार। अहिंसा परमो धर्म की